नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश यादव जे ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत करते हैं और आपसे अपेक्षा भी करते हैं कि आप सभी लोग तन्मयता से जो है पठन पाठन कर रहे होंगे। तो इसी क्रम में हम जो है इस आशाओं और विश्वास के साथ जो है अगली कड़ी में हम चलते हैं कि जहाँ पर हमने चर्चाएं की थी वैदिक काल की, तो उस वैदिक काल की जो चर्चा है, वैदिक काल को हम आगे बढ़ाते हैं, जिसकी हमने चर्चा की थी कि वैदिक काल में हमने दो भागों में बांटा था। वैदिक काल को जब हमने दो भागों में बांटा था, उस वैदिक काल में जो है हमने ऋग्वेद और वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की चर्चा की थी। तो उसी क्रम में जो है हमने ऋग्वैदिक काल के बारे में चर्चाएं की थी। तो उस ऋग्वैदिक काल में जो है हम आज पुनः आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि उस ऋग्वैदिक काल में जो है कितने मंडल थे। हालांकि इस मंडल को हमने चर्चा किया था कि इसमें जो है ऋग्वैदिक काल में मंडलों की जो संख्या है वह जो है 10 है और प्रत्येक मंडल का जो है हम जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे। 10 मंडल की हमने चर्चा की थी कि 10 मंडल है, इसमें 8 अष्टक है और 1028 सूक्त हैं और 10,580 जो है इसके जो है मंत्रों की हमने चर्चा की। आइए हम इसी क्रम में जो है आगे बढ़ते हैं कि वो जो 10 मंडल है, वह 10 मंडल के बारे में आपसे पूछा जाता है कि किस मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। प्रश्न इस प्रकार से आता है, कौन सा मंडल जिसकी रचना जो है स्वयं विश्वामित्र ने की थी और गायत्री मंत्रों की रचना किसने की। तो एक एक क्रम में जो है हम आइए इस पर जो है चर्चाएं करते हैं कि इस जो 10 मंडल है उस 10 मंडल की, आइए 10 मंडल ठीक है दोस्तों, इस 10 मंडल में जो है आइए हम शुरुआत करते हैं कि प्रथम मंडल इसमें जो है, अच्छा एक चीज आपको और ये भी बताएं कि प्रथम मंडल को छोड़कर जो है और 10वें मंडल को छोड़कर शेष जो है द्वितीय से लेकर 7वें मंडल तक वंश मंडल का के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह मंडल एक ऐसा मंडल है जिसमें किसी न किसी तरह से जो है ऋषियों और मुनियों के परिवार के लोगों ने ही इसकी जो है रचना की थी। तो इस प्रकार से जो है आइए जो है शुरुआत करते हैं। प्रथम मंडल, इसमें कुल मिलाकर 191 जो है मंत्र हैं। ठीक है, प्रथम मंडल। द्वितीय मंडल, में जो है इसकी जो है रचना किसने की थी। द्वितीय मंडल की गृत्समत भार्गव। ठीक है, गृत्समत भार्गव ने जो है इस ग्रंथ की, इस मंडल की जो है रचना की थी, द्वितीय मंडल की। वहीं पर अगर आप हम देखें तो तृतीय मंडल की जो है, तृतीय मंडल आइए देखते हैं अगला। तृतीय मंडल, इसमें कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, 62। कुल मंत्रों की संख्या 62 है, जिसमें 60 की जो है 60 मंत्रों की जो है रचना, 60 मंत्रों की रचना स्वयं विश्वामित्र ने किया था। स्वयं विश्वामित्र ने किया था। ठीक है,
विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्रों की जो है रचना की थी। विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र, याद रखिएगा, तो गायत्री मंत्र की रचना की थी। तो यहां पर हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपसे ये बार बार पूछा जाता है कि गायत्री मंत्रों की रचना यानी ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो इसकी जो रचना की थी उसकी रचना जो है स्वयं विश्वामित्र ने जो है की थी। आइए फिर आगे देखते हैं चतुर्थ मंडल की। चतुर्थ मंडल, ठीक है, चतुर्थ मंडल हाँ, चतुर्थ मंडल यानी वामदेव अंगिरस, वामदेव अंगिरस ने किया था, ठीक है। तो चतुर्थ मंडल की जो रचना की गई थी वह वामदेव अंगिरस के माध्यम से किया गया था। इसी मंडल में जो है, इसी मंडल में कृषि का उल्लेख है, यानी कृषि कार्य करने का उल्लेख, कृषि कार्य करने का उल्लेख 97वां सूक्त में 24 सूक्तों में उल्लेख मिलता है। 24 सूक्तों में इसका जो है उल्लेख मिलता है। किस सूक्त में? 57वां सूक्त में, ठीक है। तो 57वां यानी कृषि का जो उल्लेख मिलता है, कृषि कार्य करने का जो उल्लेख मिलता है, या कृषि से संबंधित पूछा जाता है कि कृषि से संबंधित किस मंडल में उल्लेख मिलता है, तो वह मंडल है चतुर्थ मंडल। इसी मंडल में आपको जो है क्या कहते हैं, कृषि वैज्ञानिक का उल्लेख मिलता है, यानी कृषि इंजीनियर का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पूछा जाता है कि वह कौन सा मंडल है जिसमें जो है कृषि इंजीनियर का शब्द, यानी सर्वप्रथम कृषि इंजीनियर, सर्वप्रथम कृषि इंजीनियर सर्वप्रथम कृषि इंजीनियर पृथ्वीवैंड का जो है पृथ्वीवैंड का उल्लेख मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चतुर्थ मंडल जो है आपका पूरी तरह से जो है आप इसको ध्यान में रखेंगे कि जो है चतुर्थ मंडल में किन किन चीजों का जो है उल्लेख मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करें पंचम मंडल की बात करें तो पंचम मंडल का उल्लेख देखें तो इसमें जो है 87 मंत्र है, जिसमें 60 मंत्रों का जो है अत्रि नामक जो है ऋषि ने जो है इसकी रचना की थी। तो अत्रि नामक ऋषि ने 87 में से जो है 60 जो है मंत्रों की जो है रचना की थी। तो वहीं पर आइए देखते हैं पंचम के बाद खष्टम मंडल। ठीक है, तो खष्टम मंडल का जो उल्लेख मिलता है वह मिलता है जो है जिसमें कुल मिलाकर 75 मंत्र हैं, कुल मिलाकर 75 मंत्र हैं, 75 मंत्र। इसकी रचना भारद्वाज, इसकी रचना भारद्वाज अंगिरस ने किया था। ठीक है, यानी खष्टम मंडल की रचना किसने की थी? भारद्वाज अंगिरस यानी भारद्वाज ने किया था। वहीं पर आप हम देखते हैं कि सप्तम मंडल की जो चर्चा है उस सप्तम मंडल में जो है किसने उसका उल्लेख किया है। तो आइए हम देखते हैं सप्तम मंडल। सप्तम मंडल
यह मंडल ही सबसे महत्वपूर्ण मंडल है। इस मंडल में जो है का उल्लेख या इस मंडल की जो रचना की थी वह रचना जो है वशिष्ठ मुनि ने किया था। वशिष्ठ ने किया था। और इसी मंडल में, ये सप्तम मंडल में जो है 10 राग युद्धों का जो उल्लेख मिलता है। 10 राग युद्ध, 10 राग युद्ध का उल्लेख, 10 राग युद्ध का उल्लेख किसमें मिलता है? वो जो है सप्तम मंडल में। और इस 10 राग युद्ध में जो है इन युद्धों की, यह युद्ध जो है किसके किसके बीच में है उसकी भी जो है इसमें जो है वर्णन किया गया है। आइए उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 10 राग युद्धों में जो है दो लोगों के बीच में होता है। यानी एक जो है जिसके राजा हुआ करते थे सुदास हुआ करते थे, यानी सुदास इनके राजा हुए और इनके गुरु जो है सुदास के गुरु वशिष्ठ थे। गुरु वशिष्ठ, सुदास राजा, गुरु वशिष्ठ, और इनके बीच में जो है 10 राजाओं का युद्ध जो होता है, 10 राजाओं के बीच में जो युद्ध होता है वो 10 राजा इस प्रकार है। यानी 10 राजाओं के संघ के गुरु कौन है? वो के गुरु थे विश्वामित्र। विश्वामित्र इनके गुरु हुए। और इन 10 राज्यों में जो 5 जन थे, यानी 5 जो संघ थे वो संघ थे भिन्न है। पंचजन इनको कहा जाता था। पंचजन कहा जाता था। ये पंचजन है अनुद्रुहि, तुर्वस, कुरु, कृभि। अनुद्रुहि, तुर्वस, यदु, कृभि। ये सारे यहाँ पूर्व नहीं है, यहाँ पर जो है यद होना चाहिए, यदु, कृभि। ठीक है। उसी प्रकार से 5 ये तो जन हो गए और 5 अन्य जनजातियां भी साथ में शामिल थी। वो निम्नलिखित थे। अन्य जनजाति, वो कौन कौन से थे? वो थे अनिल, पक्त, भलानस, अनिल, पक्त, भलानस, विषाण, इसके बाद जो है शिव। इस प्रकार से जो है ये 10 राजाओं का जो संघ था और जो है सुदास के साथ जो है यहाँ पर युद्ध हुआ। और यह युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? वह नदी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वह नदी थी, यहाँ देखते हैं, वह नदी थी परशुरी, जिसे रावी नदी के नाम से भी जाना जाता है। परशुरी यानी रावी नदी के तट पर जो है ये 10 राजाओं का जो है युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो है सुदास की जो है विजय होती है। और इन्हीं सुदास विजय के बाद जो है भरत वंश का नाम जो है, भरत वंश के नाम से जो है भारत पड़ा है। और ये भरत वंशी राजा थे। भरत वंश की विजय होती है, भरत वंश की विजय होती है यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो है ये नदी जो है नदी परशुरी नदी थी, जो जिसे रावी भी कहा जाता है। और इसके भी यहाँ पर जो है इनकी विजय होती है। और विजय के बाद जो है इनका जो है राज प्रशासन यानी चलता है। यानी पूर्व वैदिक काल में जो है जो वहाँ से आते हैं, जो क्या कहते हैं अफगानिस्तान से अफगानिस्तान से जो आर्य लोग भारत आते हैं, तो वहाँ पर आते हैं
यानी पंजाब के क्षेत्रों में, यानी पंजाब के पश्चिमी क्षेत्रों में भी जाते हैं तो वहां पर इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। जहां पर रावी नदी बहा करती थी, उस रावी नदी के तट पर जो है दोनों के बीच युद्ध होने के पश्चात सुदास की विजय होती है, जिसका उल्लेख जो है सप्तम अभिलेख में, सप्तम मंडल में मिलता है। वहीं प्रकार आप देखते हैं कि अष्टम मंडल, आइए देखते हैं अष्टम मंडल कण्व ऋषि द्वारा, कण्व ऋषि द्वारा रचित। यानी हमने बताया कि जितने भी रचनाएं की गई हैं, जितने भी मंडल हैं, उन मंडलों की जो रचना की गई है वह मंडल जो है वह किसी न किसी ऋषि या मुनि या उनके परिवार के लोगों ने ही किया है। तो आइए यहाँ पर कण्व ऋषि ने जो है कितने मंत्रों की रचना की थी, वह मंत्र है 56 मंत्र, यानी 56 मंत्रों की इन्होंने जो है रचना की थी। वही आइए देखते हैं नवम मंडल। नवम मंडल में क्या है, नवम मंडल में जो है सोमदेव को समर्पित है। सोमदेव अर्थात जहां से जो है सोम रस प्राप्त होता है, या सोम देवता जो जिसे मुजवंत नामक पर्वत से जो है जो रस प्राप्त किया जाता था, वह रस जो है सोम देवता को समर्पित किया जाता था, जिससे जो है इसे ये कहा गया कि यहाँ यह जो नवम मंडल है वह सोमदेव को समर्पित है। तो यहाँ ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मंडल है जो सोमदेव को समर्पित है, सोमदेव को समर्पित है। ठीक है, आइए नवम मंडल हो गया। उसके बाद जो है आप देखेंगे दसम मंडल, तो सप्तम है यहाँ, अष्टम, पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम, तो इस प्रकार से आप देखते हैं यहाँ पर हम दसम मंडल की चर्चा करते हैं। दसम मंडल में क्या है, यह मंडल सबसे अंतिम समय में जोड़ा गया था, अंतिम समय में जोड़ा गया। ठीक है, अंतिम समय में जोड़ा गया है, यानी बाद में समय में जोड़ा गया है। ठीक है, इसी दसम मंडल में जो है वर्ण का उल्लेख मिलता है, यानी वर्ण का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है, शब्द का उल्लेख। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो दसम मंडल में। तो दसवें मंडल में जो है यहाँ पर ये जो है 3 सूक्तियों का भी वर्णन मिलता है। इस मंडल को नवीनतम मंडल भी कहा जाता है, याद रखिएगा, दसम मंडल को नवीनतम मंडल, क्योंकि बाद में जोड़ा गया था, प्रथम और दसम मंडल को बाद में जोड़ा गया, इसलिए इस मंडल को जो है नवीनतम मंडल भी जो है कहा जाता है। तो यहाँ पर एक बात सामने आती है कि दसम मंडल में जो है 3 सूक्तियों की बात की गई है, जिसमें पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और विवाह सूक्त। आइए देखते हैं, पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, विवाह सूक्त। ठीक है, विवाह सूक्त। तो यहां पर हम देखते हैं पुरुष सूक्त में ही जो है 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। आपसे मैं बताऊं, अगर वर्ण की बात करें तो यहाँ वर्ण का जो बात किया जाता है, वर्ण का अर्थ होता है, वर्ण का जो अर्थ है वह होता है रंग। यानी जो आर्य भारत में आए, यानी जो विदेश से भारत में आर्य आए, वो किस वर्ग रंग के थे, वह गौर रंग थे। तो गौर यहाँ पर, गौर मतलब होता है गोरे रंग, अर्थात आर्य जो है यहाँ यानी भारत में जब आते हैं तो आर्य अर्थात ऋग्वैदिक काल में अगर देखें तो आर्य और अनार्य ये 2 लोग सामने आते हैं। आर्य जो विदेश से आए थे और अनार्य जो यहाँ के मूल निवासी थे। तो आर्य लोगों के लिए गौर वर्ण आता है, वहीं पर अनार्य लोगों के लिए जो है श्याम वर्ण का जो है प्रयोग किया गया है, श्याम वर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गौर वर्ण और श्याम वर्ण की जो है चर्चा की गई है, वो जो है वर्ण के जो है के आधार पर जो है किया गया है। तो पुरुष सूक्त की अगर हम चर्चा करें तो पुरुष सूक्त में जो है 4 वर्णों की जो उल्लेख मिलता है,
यानी इसके पूर्व, यानी दसम मंडल के पूर्व अगर हम बात करें तो दसम मंडल पूर्व में जो है 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है। वह 3 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। यानी ब्राह्मण 3 वर्ण, यही देखते हैं इसके पूर्व 3 वर्ण आते थे। 3 वर्ण वो कौन थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे और तीसरा थे वैश्य। ये 3 वर्णों की जो है चर्चा की है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि शूद्रों का सर्वप्रथम किस मंडल में उल्लेख किया गया है? तो शूद्रों का जो है जो उल्लेख किया गया है वो दसम मंडल में किया गया है। यानी दसम मंडल के पुरुष सूक्त में जो है शूद्र का उल्लेख मिलता है। शूद्र का उल्लेख इस प्रकार से जो है शूद्र का जो उल्लेख यहाँ किया गया है, इस प्रकार से जो है ये क्या कहते हैं, इसमें जो है वर्णों की जो संख्या बढ़ी वह बढ़ जाकर जो है जब मिला तो यहाँ पर जो है वो आकर जुड़ा और वह जुड़ता है, वह बन जाता है शूद्र। यानी शूद्र की जो कल्पना की गई वह पुरुष सूक्त में की गई थी। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज है यहीं पर जो है आपको जो है 4 वर्णों की जो उत्पत्ति है यहां से की गई और ये जो 4 वर्ण बने वो किसी एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है। इसमें जो है एक विराट पुरुष की, यानी ऋग्वेद में जो है 4 वर्णों की जो कल्पना की गई है वह जो है किससे की गई है? विराट पुरुष से। 4 वर्ण की कल्पना विराट पुरुष से, ठीक है, विराट पुरुष से की गई। तो ये विराट पुरुष है कौन, इसकी भी थोड़ा सा जानकारी जान लीजिए कि जिस प्रकार से जो है भगवान विष्णु की अगर हम चर्चा करें तो भगवान विष्णु की जो है एक विशाल रूप आता है। उस विशाल रूप में जो है उन्होंने ये कहा कि हमारे ही द्वारा ही ये पूरे मानव या पूरी सृष्टि जो है हमारे ही द्वारा उत्पन्न होती है। लेकिन जो ऋग्वेद में जो है इसकी जो चर्चा की गई है उनका यह मानना था कि जो ब्राह्मण है वह जो है विराट पुरुष के मस्तिष्क से आए हैं। वहीं पर अगर हम क्षत्रिय की बात करें तो क्षत्रियों की जो जन्म होता है वह जो है भुजाओं से होता है। अगर हम वैश्य की बात करें तो वैश्य की जो है जो जन्म होता है वह जो है विराट पुरुष के जंघों के द्वारा होता है। अगर हम शूद्र की चर्चा करें तो शूद्र का जो जन्म होता है वह जो है पांव से होता है, यानी नीचे पावदान से जो है इसकी जो है जन्म जो है की कल्पना की गई है। तो इस प्रकार से जो है जो 4 वर्ण की जो कल्पना की गई है वह 4 वर्ण की कल्पना जो है किसमें की गई है? दसम मंडल में। और यहाँ पर पुरुष सूक्त और जो है पुरुष सूक्त में की गई है। वहीं पर देखेंगे आगे चलकर, अभी हम देखेंगे तो नदी सूक्त की भी चर्चा की गई है, जिसमें जो है ऋग्वेद में जो है गंगा और यमुना की भी चर्चा आई है। सबसे ज्यादा जो है सिंधु नदी की चर्चा की है, गंगा नदी का 1 बार चर्चा होती है, वहीं पर जो है यमुना नदी की 2 बार 3 बार चर्चा की जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि ऋग्वेद को जो है ऋग्वेद में देवताओं का जो आवाहन करता है या देवताओं को जो बुलाता है, देवताओं को जो या ऋग्वेद को गाने वाला कौन होता है? वह होता है होता या होत्री। इसको नोट करिएगा, विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद को ऋग्वेद के पुरोहित, ऐसे कहिएगा, ऋग्वेद के पुरोहित होता या होत्री कहे गए हैं, ठीक है, होता या होत्री के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए आगे हम देखते हैं। हमने देखा
आगे हम देखते हैं, यजुर्वेद की चर्चा करते हैं। यजुर्वेद जो है यानी ऋग्वेद, वेद त्रयी जो से हमने शुरुआत में ही बताया था कि वेद त्रयी की जो चर्चा किया था, वेद त्रयी किसे कहा जाता है? तो वेद त्रयी के अंतर्गत ही जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की बात आती है। सामवेद, ठीक है। तो सामवेद, यजुर्वेद और जो है ऋग्वेद, तो उसी के अंतर्गत जो है यहाँ जो है यजुर्वेद की हम चर्चा करेंगे। यहाँ इसके जो है 40 अध्याय, 40 अध्याय यानी अध्याय की जो संख्या है 40, मंत्रों की जो संख्या है 1990 मंत्र है, ठीक है, 1990 मंत्र हैं। यजुर्वेद के जो है 2 भाग हैं, एक है, आइए देखते हैं यजुर्वेद के 2 भाग, वो है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है इसे वार्ष्णेय संहिता भी कहते हैं। वार्ष्णेय आपसे पूछा जाता है, वार्ष्णेय संहिता किसे कहते हैं? तो शुक्ल यजुर्वेद को वार्ष्णेय संहिता भी कहते हैं। यह पद्य में लिखा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे, यह पद्य में लिखा गया है, यह जो है गद्य में लिखा गया है, ठीक है। विशेष जानकारी याद रखेंगे कि यह जो है गद्य में लिखा गया था, यह पद्य में लिखा गया है, ठीक है। तो इसके 2 पार्ट हैं, एक कर्ण, दूसरा मध्यान्ह, यानी शुक्ल यजुर्वेद के 2 भाग, कर्ण है, दूसरा है मध्यान्ह, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें तो बात करेंगे कृष्ण यजुर्वेद की। तो कृष्ण यजुर्वेद की जो है 3 पार्ट हैं, यानी काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। काठक इसके जो है 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट, इसके 4 पार्ट हैं। कौन कौन है? काठक है, कपिष्ठल है, पूछा जाता है आपसे, काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। चौथा है तैत्तिरीय। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कृष्ण यजुर्वेद के जो है कितने पाठ हैं? तो कृष्ण यजुर्वेद के जो है 3 पाठ हैं, काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। वहीं पर अगर हम देखें यजुर्वेद में जो है उन किन चीजों की जो है रचना की गई है, यजुर्वेद कैसा ग्रंथ है, यजुर्वेद में जो है किन किन चीजों का उल्लेख है। जैसा कि हमने ऋग्वेद में देखा, जो है ऋग्वेद में जो है 10 मंडलों की चर्चा की, उसमें जो है पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और विवाह सूक्त की चर्चा की, कौन से मंडल में क्या क्या है। उसी प्रकार से यजुर्वेद में जो है यह कर्मकांडी है, यह इसमें जो है अनुष्ठानों का जो चर्चा की गई है, इसमें जो है बलिदान की चर्चा की गई है, इसमें जो है याज्ञिक क्रियाओं की भी चर्चा की गई है। तो आइए हम देखते हैं, यह ग्रंथ यजुर्वेद कर्मकांडी है, यानी इसमें कर्मकांड के बारे में पूरी तरह से विस्तार से चर्चा किया गया है। दूसरा है यह यज्ञ है, यानी यज्ञों के बारे में जो है इसमें विशेष रूप से चर्चा की गई है, विशेष रूप से वर्णन किया गया है। वहीं पर जो है इसमें अनुष्ठानों की भी चर्चा की गई, यानी यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों की चर्चा यहाँ पर की गई है, ठीक है। वहीं पर जो है इसमें जो है यानी किस प्रकार के यज्ञ है और उन यज्ञों में कैसा बलिदान देना है, यानी पशु इस समय जो है, यानी जो शुरुआत की अगर बात करें तो वहाँ पर पशुओं की भी बलि दी जाती थी, जैसे बैलों की बलि दी जाती थी, घोड़ों की बलि दी जाती थी, और इसी प्रकार से जैसे बहुत से ऐसे यज्ञ हुआ करते थे, जैसे पंच महायज्ञों की भी चर्चा की, आगे चलकर हम करेंगे इसकी जो है यज्ञों में जो है भी चर्चा करेंगे। और जो है
जैसे अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, आज ऐसे बहुत से बड़े बड़े यज्ञों का जो है अनुष्ठान किया करते थे, जो बड़े बड़े राजाओं के माध्यम से हुआ करता था। वह माध्यम जो है आपको दिखाएंगे कि जो है जब ये उत्तर वैदिक काल में जो है ये सामने आता है, यानी उत्तर वैदिक काल में जब हम पढ़ेंगे, यानी अंग और मगध की जब चर्चा करेंगे, जहाँ अथर्ववेद की जब चर्चा वहाँ पर होगी, तो उसमें जो है इस बात की जो है चर्चा होगी, विस्तार से चर्चा होगी। तो यहाँ पर जो है यज्ञ, कर्मकांड और अनुष्ठान और साथ साथ में जो है यहाँ पर बलिदान की भी चर्चा की गई है, यानी इसमें बलिदान का भी जो है वर्णन किया गया है। अच्छा, इसके पुरोहित किसे, इसके पुरोहित कौन है? तो इसके पुरोहित जो हुआ करते थे वो आध्वर्य थे, यानी इसके पुरोहित यजुर्वेद के पुरोहित। आपसे पूछा जाता है कि यजुर्वेद के पुरोहित कौन है, तो इसके पुरोहित जो है वो है आध्वर्य। ठीक है, तो आध्वर्य इसके जो है पुरोहित होते हैं। तो वहीं पर जो है अब आगे हम चलेंगे सामवेद। सामवेद की चर्चा हम यहां पर करेंगे वेद त्रयी के अंतर्गत। आइए, सामवेद। सामवेद को जो है गायन का वेद भी कहा जाता है, इसे गायन वेद भी कहा जाता है। अगर एक तरह से देखें तो जो सरगम की बात आती है, तो सरगम में जो गायन की शुरुआत होती है वो यहीं से शुरुआत होती है। तो गायन विद्या की जो शुरू होती है वो जो है आपका सामवेद से ही शुरू होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो इसमें जो है मंत्रों की जो संख्या है वह 1549 है, यानी मंत्रों की जो संख्या है, मंत्रों की संख्या 1549, यानी 1549 टोटल मंत्र है यहाँ पर जो है, और जिसमें से 75 मूल मंत्र हैं, शेष जो है जिसमें 75 ही मूल मंत्र हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि मूल मंत्रों की इसमें जो है संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सामवेद के भी जो है 3 पाठ हैं। वो 3 पाठ कौन से? कौथुम है, राणायनी है और जैमिनी। इसके यानी सामवेद की जो है, सामवेद के 3 पाठ है, कौथुम है, दूसरा है राणायनी है, ठीक है दोस्तों, यानी कौथुम है, राणायनी है और तीसरा है वहीं पर आप देखेंगे वो है जैमिनी। ठीक है, जैमिनी। ये 3 पाठ है, यानी सामवेद के 3 पाठ। याद रखिएगा, सामवेद के 3 पाठ कौन कौन से हैं? वो है कौथुम है, राणायनी है, वहीं पर है जैमिनी। यानी जैमिनी ने ही सर्वप्रथम जो है सामवेद की रचना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सामवेद की रचनाकार कौन थे? तो सामवेद के संकलनकर्ता जैमिनी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ये जो है पूछा जाता है कि सामवेद के जो है संकलनकर्ता कौन है? तो सामवेद के संकलनकर्ता जो है आपके जैमिनी। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके जो है जो पुरोहित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें जो है उद्गात्री कहा जाता था। इनके जो पुरोहित हुआ करते थे, पुरोहित यानी जितने भी प्रश्न आपके इसमें से बनते हैं उन प्रश्नों के हमने जो है यहाँ पर चर्चा किया, वो पुरोहित थे उद्गात्री, उद्गाता या उद्गात्री। ठीक है, उद्गाता या उद्गात्री जो है इसके जो है गायन करते थे या गाते थे जो है। अब वहीं पर अगर हम देखें तो ब्राह्मण ग्रंथ इनके जो है वो हैं, हालांकि इसकी चर्चा हम बाद करेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसके शतपथ है, जिसकी रचना याज्ञवल्क्य के लिए जो है, याज्ञवल्क्य के लिए है इसकी जो है रचना की थी। तो शतपथ में जो है साथ साथ मैत्रायणी
और तैतृय भी साथ में है। शतपथ, मैत्रायणी, तैतृय, ये इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। शतपथ की रचना याज्ञवल्क्य ने, ठीक है, याज्ञवल्क्य ने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शतपथ की रचना किसने की थी? शतपथ की जो रचना की है वो जो है याज्ञवल्क्य मुनि ने की थी। आइए सामवेद के साथ साथ अब आगे देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद जो बाद में जोड़ा गया था और सबसे अंतिम ग्रंथ माना जाता है, जो 4 वेदों में जो है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में जो है अथर्ववेद की रचना किसने की थी? आइए देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है इसके अथर्वा और अंगिरस 2 ऐसे जो है ऋषि थे। अथर्वा और अंगिरस, इन दोनों ने मिलकर जो है इस रचना जो की, बाद में चलकर इनका नाम पड़ा गया अथर्वा अंगिरस। अथर्वा अंगिरस ने ही जो है अथर्ववेद की जो है रचना की थी। इसमें जो है अध्याय की जो संख्या है वो अध्याय 20 है। 731 जो है सूक्तियां हैं। अध्याय कितने? अध्याय 20 है। सूक्तियों की संख्या कितनी है? सूक्त इसमें जो दिया गया, प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अथर्ववेद में जो है सूक्त कितने हैं, तो अथर्ववेद में जो है 731 सूक्त हैं। और मंत्रों की जो संख्या है, मंत्र इसमें जो है 5987 जो है मंत्र दिए गए हैं। तो इस प्रकार से जो है इसके जो है भाग कितने हैं? भाग 2 हैं। एक जो है सौनक है, दूसरा जो है पिप्पलाद। भाग यानी अथर्ववेद के 2 भाग हैं। सौनक है, दूसरा कौन सा है? पिप्पलाद। तो सौनक और पिप्पलाद इसके 2 भाग हैं। अच्छा, इन जो अथर्ववेद है, ये अथर्ववेद की जो रचना की गई है, इसमें किन चीजों का वर्णन किया गया है उस पर भी हम उल्लेख करेंगे। इसमें जो है जादू, टोना, वशीकरण का मंत्र, औषधियों का उल्लेख, इसलिए इसे औषध विज्ञान भी कहा जाता है। और इसमें जो है कृषि की जानकारी भी प्राप्त होती है। इसमें जो है टीके की भी जानकारी प्राप्त होती है कि उसके बाद जो है वो जो कृषि है, उस कृषि में लगने वाले कीटाणु, उस कीटाणुओं से जो है किस प्रकार से बचा जाए, उसके भी बारे में जो है इसमें उल्लेख है। इसलिए इसे जो है सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ भी जो है कहा जाता है। तो आइए इसमें देखते हैं किन चीजों की रचना की गई है। इसमें जादू, टोना, यानी जादू, टोना आदि ऐसे जो भूत प्रेत आदि चीजों को जो है रचना की गई है। इसमें उल्लेख किया गया है जादू, टोना, वशीकरण। क्योंकि इसका अगर हम देखें तो ये प्रारंभिक रूप से ग्रंथ में, अंतिम रूप से जो है इस ग्रंथ को शामिल किया गया है। तो ऐसे चीजें इसमें जो है भ्रमार रूप से सामने आती है। तो वशीकरण, औषधियों का उल्लेख मोस्ट इंपॉर्टेंट है। औषधियों का उल्लेख, कृषि ज्ञान, कृषि का ज्ञान, कीटों से बचने का उपाय, टीका, कृषि से बचने का उपाय, टीका आदि की जानकारी का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर जो है सर्वाधिक लोकप्रिय, इसलिए इसे सर्वाधिक
लोकप्रिय सर्वाधिक लोकप्रिय वेद भी कहा जाता है, सर्वाधिक लोकप्रिय वेद भी कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक लोकप्रिय जो है वेद किसे कहा जाता है, तो सर्वाधिक लोकप्रिय जो है वेद जो है आपको जो है अथर्ववेद को कहा जाता है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ है या इसके पुरोहित कौन है, इसके पुरोहित हैं, पूछा जाता है पुरोहित ब्रह्मा। ब्रह्मा जो है या ब्राह्मण इसको जो है पुरोहित माने जाते थे। तो इस प्रकार से जो है इनके ब्राह्मण ग्रंथ भी आइए देख लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ जो है गोपद है, ब्राह्मण ग्रंथ गोपद इनके ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देखिए अथर्ववेद की हमने चर्चा की, तो अथर्ववेद में किन चीजों से का उल्लेख है, जिन जिन चीजों से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जहां जहां से आपसे प्रश्न पूछा जाता है उन चीजों को हमने व्यापक रूप से जो है उल्लेख कर दिया है। और अब आइए हम देखते हैं उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपनिषद जो है कैसा ग्रंथ है? उपनिषद हमने अभी तक वेदों की चर्चा की थी, अब आइए देखते हैं उपनिषद। इसके दो अर्थ हैं, उप और निषद। निषद, उप का अर्थ है समीप, ठीक है, और निषद का अर्थ है बैठ कर। जिसका पूरी तरह से उल्लेख किया जाए तो समीप बैठकर, समीप बैठकर, समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, आप देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में अगर हम चर्चा करें, गुरुकुल प्रणाली की चर्चा करें, तो वहां पर जो शिक्षा दी जाती है वो मौखिक शिक्षा हुआ करती थी। और उस शिक्षा में जो है लोग जंगलों में जाया करते थे, वहां पर गुरु जो है मौखिक शिक्षा देकर जो है अपने शिष्यों को जो है रटाते थे, वेदों पुराणों उपनिषदों का जो है वो रटाते थे। वो जो है उसमें वो दार्शनिक ज्ञान भी दिया करते थे और ब्रह्म और आत्मा के परमात्मा के बारे में भी जो है चर्चा किया करते थे। तो इसमें जो उपनिषदों में जो उल्लेख है वह उल्लेख मिलता है कि गुरु के समीप बैठकर जो है ज्ञान को प्राप्त करना। और इस उपनिषद में ब्रह्म, आत्मा, आत्मा, परमात्मा, आत्मा और परमात्मा आदि का उल्लेख मिलता है। आत्मा और परमात्मा का जो है उल्लेख या वर्णन मिलता है जो है। मुक्तक मुक्तिका उपनिषद जो है, अगर उपनिषद की बात करें तो उपनिषदों की संख्या कितनी थी जिसका उल्लेख? मुक्तिका उपनिषद में मुक्तिका उपनिषद में जो है कुल 108 उपनिषद, 108 उपनिषद का उल्लेख मिलता है। 108 उपनिषद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 108 उपनिषदों का उल्लेख जो है मिलता है। तो अब आइए देखते हैं वहीं पर आदि शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य की बात करें हम, आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने यानी इस उपनिषद पर 10 भाष्य लिखे हैं, 10 भाष्य लिखे हैं। तो 10 भाष्य किसने लिखे हैं उसकी चर्चा जो है, उस पर जो है आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने जो है किस पर भाष्य लिखे हैं। आदि शंकराचार्य ने जो है उपनिषद पर भाष्य लिखे हैं और कितने भाष्य लिखे हैं वह जो है संख्या कितनी है, वह है 10 है। तो इसमें जो है ईश के कट प्रश्न मुंडक, ईश के कट प्रश्न मुंडक, यहाँ पर हम
वो उन उपनिषदों की उन भाष्यों की चर्चा करेंगे जिसमें ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, अब उसमें और भी है मांडुक, छांदोग्य, तैत्रेय, बृहदारण्यक, मांडुक्य, छांदोग्य, तैत्रेय, बृहदारण्यक, मांडुक, छांदोग्य, तैत्रेय, बृहदारण्यक, ऐत्रेय, इस प्रकार से जो है 10 भाष्य, इस प्रकार से 10 भाष्यों का जो है उल्लेख मिलता है। तो कुछ उपनिषद में जैसे 4 ऐसे उपनिषद हैं जिसमें जो है जो गद्य में जो है आपके 4 उपनिषद जो है गद्य में लिखे गए हैं, जिसमें जो है कट, ईश, श्वेताश्र, मैतारणी, 4 उपनिषद गद्य में लिखे गए हैं, गद्य में लिखे गए वो 4 उपनिषद कौन कौन से हैं उस पर हम चर्चा यहाँ करेंगे। वो कौन कौन से हैं? वो हैं कट, ईश, श्वेताश्र, मैतारणी। कट है, ईश है, श्वेताश्र है, चौथा है मैत्रायणी। आपसे पूछा जाता है कि गद्य में लिखे गए उन उपनिषदों के नाम बताइए, या इस प्रकार से दे देगा कि वह इन उपनिषदों के नाम दे देगा और वहां पर दे देगा गद्य और पद्य के दोनों मिक्स दे देगा। तो उसमें ये पूछेगा इसमें कौन सा गद्य है। तो गद्य में लिखे हुए रचनाएं जो उपनिषद हैं वो है कट है, ईश है, श्वेताश्र है और जो है मैत्रायणी। ये 4 ऐसे जो है गद्य हैं, 4 ऐसे उपनिषद हैं जो गद्य में लिखे गए हैं, और 2 उपनिषद ऐसे हैं जो 2 उपनिषद पद्य में लिखे गए हैं, लिखे गए। वो कौन कौन से हैं? 2 उपनिषद कौन कौन से हैं? नंबर 1 वो है प्रश्न है, नंबर 1 प्रश्न है, नंबर 2 के। तो 2 उपनिषद ऐसे हैं जो आपको जो है किस में लिखे गए हैं? पद्य में लिखे गए हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पद्य में लिखे हुए ग्रंथों की रचना का नाम बताइए। पद्य में लिखे गए उपनिषद कौन कौन से हैं? तो पद्य में लिखे गए उपनिषद जो है केन है, प्रश्न है, और वहीं पर जो है गद्य में लिखे गए जो उपनिषद हैं वो है कट है, ईश है, श्वेताश्र है और मैत्रायणी है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उप और निषद 2 शब्दों से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है समीप, निषद में बैठकर जो है यानी गुरु के समीप बैठकर जो है शिक्षा ग्रहण करना। इसमें जो है उपनिषदों में जो है ब्रह्म आत्मा और परमात्मा की जो है उल्लेख किया गया है या वर्णन किया गया है। मूर्तिका उस उपनिषद में जो है कुल उपनिषदों की जो संख्या दी गई है वो 108 उपनिषद है। ठीक है, वहीं पर हम देखेंगे कि आज गुरु शंकराचार्य जो है इस पर 10 भाष्य लिखे हैं। वो भाष्य हैं ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, छांदोग्य, बृहदारण्यक, तैत्रेय और ऐत्रेय। आज ऐसे जो है इसका उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है हमने देखा उपनिषदों के बारे में चर्चा किया, वहीं पर जो है हमने जो है अथर्ववेद की चर्चा की, वहीं पर हमने जो है क्या कहते हैं आपका यजुर्वेद की चर्चा की, सामवेद की चर्चा की, ऋग्वेद की चर्चा की। अब आइए देखें हम जो है ऋग्वैदिक काल का जो है यानी वैदिक काल का जो है के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं, और उसमें जो है इसका विस्तार यानी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो है किस प्रकार से जो है आर्यों का जो विस्तार होता है उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार, वैदिक कालीन
भौगोलिक वैदिककालीन भौगोलिक विस्तार। जहाँ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, इस पर जो है भौगोलिक काल विस्तार जो है हम दो रूपों में देख सकते हैं। एक विस्तार जो है हम देखेंगे कि पूर्व वैदिक काल में उसका कहाँ तक विस्तार था, यानी पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल, और वहीं पर हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में जो है कहाँ तक विस्तार था। इसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जो है कहाँ, आइए हम इसको थोड़ा सा डायग्राम के बारे से देखते हैं। इस प्रकार से देखते हैं। ये आपका भारत का नक्शा है। यहाँ पर हम देखें तो पाकिस्तान जो वर्तमान की स्थितियाँ हैं, और इसके ऊपर हम अगर देखें तो ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है, जहाँ पर बैक्टीरिया की बात हमने किया था। बैक्टीरिया अर्थात काबुल, यानी ये अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, अफगानिस्तान, यानी एक समय ऐसा था, यानी वैदिक काल में अगर हम देखें तो काफी कुछ हिस्सा जो है अफगान क्या कहते हैं कि आपका भारत का जो है क्षेत्र रहा। वैदिक कालीन में देखेंगे तो ये अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, यह आप देखेंगे ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, पाकिस्तान का क्षेत्र है, और ये आप जानते हैं भारत है। तो भारत का जो हिस्सा है वो भारतीय उपमहाद्वीप का जो हिस्सा है वह भारत, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा तथा पाकिस्तान तथा बांग्लादेश आता है। तो इस प्रकार से हम उसकी चर्चा विस्तार से करेंगे, और इस पर भी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे कि पूर्व वैदिक काल में कहाँ तक जो है आर्य भारत की तरफ आए, यानी आर्यों का जो आगमन होता है भारत में, जो आर्य का आगमन हो रहा है वह आर्य क्या कहते हैं सप्त सैंधव प्रदेश और ब्रह्मवर्त प्रदेश में जो है आगमन होता है। तो वहां से फिर धीरे धीरे वो जो है ब्रह्मर्ष देश और मध्य देश की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर ब्रह्मर्ष और मध्य देश की अगर हम चर्चा करेंगे तो वहां पर उत्तर वैदिक काल में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम ब्रह्मवर्त और सप्त सैंधव प्रदेशों की अगर हम चर्चा करेंगे तो वहां पर जो है वो पूर्व वैदिक काल तक आर्य वहीं पर तक आकर जो है रुक गए थे। यानी ये पंजाब का, पश्चिमी पंजाब का क्षेत्र, यानी काबुल कंधार होते हुए, ये पाकिस्तान का पूरा क्षेत्र होते हुए, उत्तर राजस्थान का उत्तरी भाग तथा हरियाणा, दिल्ली, मथुरा, इन क्षेत्रों को लेते हुए तथा सप्त सैंधव प्रदेश, यानी सात नदियों का जो प्रदेश है, जहां पर जो है सिंधु, सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम आदि ऐसी जो नदियां सातों नदियां हैं, उन सातों नदियों का जो क्षेत्र है उसकी हम चर्चा अगले टर्म में करेंगे। तो आइए, बहुत आप लोगों ने इस वीडियो को देखे, आपको कैसा लगा आज पर इस पर जो है कमेंट करिएगा, और हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।